कोई व्यक्ति इस तरीके के मामले में उलझा है और तो उसे इस बात की जानकारी होना चाहिए हम किन आधारों पर गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं और किन आधारों पर गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय ने जो पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि को खारिज कर दिया था, तो हमें इस बात की भी स्पष्ट जानकारी हो जानी चाहिए कि गुजारा भत्ता क्या है और गुजारा भत्ता की मांग कौन करेगा कौन नहीं कर सकता। तो आइए देख लेते हैं। गुजारा भत्ता जिसे आम बोलचाल की भाषा में भरण पोषण भी कहा जाता है, एक कानूनी प्रावधान है जिसके तहत पति या पत्नी एक दूसरे को, यहाँ पर पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है कि पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को, दोनों मामलों में को एक दूसरे के पक्ष से आर्थिक मदद मिलती है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें, यहाँ पर बुनियादी जरूरतें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कर सके। आर्थिक मदद, आर्थिक मदद में क्या है, खाना हो, कपड़ा, मकान, यानी बेसिक चीजें, बेसिक जो नीड्स हैं किसी व्यक्ति की, उसे मेंटेन करना गुजारे भत्ते के माध्यम से किया जाता है। उसमें शिक्षा, इलाज और अन्य आवश्यकताएं खर्च शामिल है। कब मिल सकता है गुजारा भत्ता, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। वैवाहिक संबंध समाप्त होने पर, तलाक होने के बाद। दूसरा, वैवाहिक संबंध के दौरान, तलाक से पहले। ऐसी भी स्थिति बनती है कि अभी तलाक नहीं हुआ है लेकिन तलाक के पहले कुछ ऐसा पीरियड होता है कि विच्छेद में है, तलाक नहीं हुआ है, मामला न्यायालय में है, उस समय भी गुजारा भत्ता की बात की जाती है। तो ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और अंतरिम और दूसरा स्थायी। अंतरिम में क्या होता है कि अल्पकालिक मदद के दौरान, वही जब मुकदमा चल रहा हो उस समय यदि गुजारा भत्ता की मांग या गुजारा भत्ता निर्धारित किया जाता है, पत्नी विच्छेद में है, पत्नी अलग रह रही है, तो वो गुजारा भत्ता की मांग तब तक के लिए कर सकती है, तब तक के लिए न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं आ जाता। फिर इसके बाद स्थायी, स्थायी में क्या होता है, यह तलाक के बाद गुजारा भत्ता की बात करता है। तो यहाँ पर हमने गुजारा भत्ता के प्रकार देखा, कब मिलेगा और इसका मायने क्या है देख लिया। कानूनी प्रावधान क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है, यहाँ पर गुजारा भत्ता और एलिमिनी का प्रावधान करता है। यहाँ पर जो इसकी धाराएं 34 और 36 और 37 हैं, यहाँ पर इस दोनों प्रकार के गुजारा भत्ता की बात करती हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में भी, धारा 125 में भी इस तरीके की गुजारा भत्ता की मांग की बात की गई है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे तय होता है गुजारा भत्ता, किन आधारों पर गुजारा भत्ता तय किया जाता है, क्या गुजारा भत्ता तय करने की कोई सीमा होती है या गुजारा भत्ता फिक्स होता है या फिर परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाता है। तो यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से समझ लेंगे गुजारा भत्ता तय करने के क्या प्रावधान होते हैं। वहां पर देखा जाता है दोनों पक्षों की आय और संपत्ति क्या है, पत्नी कितनी सक्षम है, पति कितना सक्षम है, पति को कितनी आवश्यकता है या पत्नी को कितनी आवश्यकता है, पति कितना देने कितनी राशि दे सकता है। इन आधारों पर आय और संपत्ति का आय और संपत्ति के आधार पर गुजारा भत्ता दिया जाता है। फिर इसके बाद जिम्मेदारी और जरूरतें भी देखी जाती है। हो सकता है महिला के पास 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, उनका भी खर्च है, तो यहाँ पर हमें यह भी देखना होता है कि पत्नी के पास जिम्मेदारी क्या है। हो सकता है वह किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हो, तो उसे उन आधारों को भी आधार बनाया जाता है, कोई निश्चित सीमा नहीं। यहाँ पर क्या है कि ये केस दर केस, ये व्यक्तिक होता है, इंडिविजुअल पर होता है गुजारा भत्ता, कोई बंधी बंधाई सीमा नहीं होती, ये उन आधारों पर जांच करके तय किया जाता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, ये जेंडर न्यूट्रल है, पत्नी भी गुजारा भत्ता पति से मांग सकती, पति भी गुजारा भत्ता पत्नी से मांग सकता है, बशर्ते इन आधारों पर, इन कसौटियों पर खरा उतरे। जैसे कि बच्चों के खर्च को मैंने यही शामिल कर दिया। तो यहां तक हमने देखा कि किन आधारों पर गुजारा भत्ता की मांग की जा सकती है और किन आधारों पर गुजारा भत्ता की मांग नहीं की जा सकती, उन बिंदुओं को हम चर्चा कर देते हैं। जैसे यदि कोई पत्नी है, वह विवाहेतर संबंध में है, तो गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती। यदि कोई पत्नी रिलेशनशिप में है तो गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भी बहुत सारे मामले जाते हैं गुजारा भत्ता को लेकर, वहां पर भी पत्नी गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती। तो ये कुछ मोटे मोटे आधार हैं। यदि महिला सक्षम है तो गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती, और ये जेंडर न्यूट्रल है। यदि पति इस लायक नहीं है और पति को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कुछ आवश्यकता है, तो वहां पर पति भी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है। यदि पत्नी सक्षम है तो गुजारा भत्ता देने के लिए वो बाध्यकारी है। तो यहाँ तक आज हमने अपने लेक्चर में समझा कि गुजारा भत्ता को लेकर हमारे यहाँ क्या प्रावधान है, किन आधारों पर गुजारा भत्ता की